तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज नामांकन है और सबसे बड़ा दिन है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और देश के लिए। सीधे चलेंगे सौरभ अग्रवाल, वाराणसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी भी इस बड़े कार्यक्रम नामांकन में शामिल होंगे, एक मैसेज देने की कोशिश है कि कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कुनवा, एनडीए का कुनवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश इस वक्त साथ देख पा रहा है बीजेपी के। सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल सूर्या, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। चूंकि आज प्रधानमंत्री अपनी काशी में है और काशी से उठी हुई आवाज पूरे देश और दुनिया में जाती है। प्रधानमंत्री ये बात अपने मन से भी कहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आज काशी में ही एनडीए की एकजुटता को प्रदर्शित करेंगे। इसी शक्ति प्रदर्शन के लिए, एकजुटता के लिए आज एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उनके प्रमुख नेता काशी पहुंचे हैं और वो प्रधानमंत्री के नामांकन के दौरान यहाँ मौजूद रहेंगे। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे सुभाषपा प्रमुख हो ओम प्रकाश राजभर, चाहे अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल हो, चाहे हम बात करें जयंत चौधरी के, सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। इसमें मुख्यमंत्रियों को भी इसलिए बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा या उनके सहयोगी दलों के माध्यम से जो सरकार चलाई जा रही है प्रदेशों में, उनके भी प्रमुख यहाँ मौजूद रहेंगे। एकनाथ शिंदे भोर में यहाँ पहुंचे हैं और वो भी वहां मौजूद रहेंगे। प्रमोद सावंत भी है, हेमंत शर्मा बिस्वा भी हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि काशी से आज एक शंखनाद होगा एनडीए के शक्ति का, और वो भी आज पूरी दुनिया देखेगी, पूरा देश देखेगा। चूंकि चुनाव के लिए अभी 3 चरण और बाकी हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री अपनी काशी से एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरी देश में एनडीए की ताकत दिख रही है और एनडीए के नेता एकजुट होकर इस चुनावी मुहिम में शामिल हैं। इसलिए लोग विश्वास करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य रखा है 400 पार का, उसको पूरा करने में जो जनता है वो सहभागी बने। तो इस हिसाब से भी काफी खास दिन है आज, क्योंकि यहां पर आप कह सकते हैं कि 18 कैबिनेट मंत्री, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेता आज यहां पर हैं। तो कह सकते हैं कि आज पूरे देश की राजनीति काशी में ही जुटी हुई है और जो प्रमुख दलों के नेता हैं उनका जमावड़ा काशी में है और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल होकर ये दिखाएंगे कि कितनी मजबूती से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए हैं और एनडीए कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हालांकि विपक्ष के लोगों की भी निगाहें प्रधानमंत्री के इस नामांकन और रोड शो पे टिकी हुई हैं। वो लगातार विपक्ष के लोग भी इस चीजों को वॉच कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी काशी में पहुंचे हैं और किस तरीके से पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, किस तरीके से उनका रोड शो है। तो ये सिर्फ भाजपा और एनडीए के लिए ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी आज का काफी खास दिन होने वाला है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से अपनी काशी में लोगों के बीच पहुंचकर क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि आज जो राजनीति का पूरा केंद्र बिंदु है वो वाराणसी है। चूंकि एक आज प्रधानमंत्री का नामांकन है, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है, लोगों की एकजुटता है, कार्यकर्ताओं से संवाद है, मां गंगा की गोद में प्रधानमंत्री आज गंगा की सैर करेंगे, गंगा का पूजन करेंगे, काशी कोतवाल से आशीर्वाद लेंगे, काशी की जनता का आशीर्वाद लेंगे, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे। तो आज करीब दोपहर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है। हालांकि जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 4 बजे ही उठ गए हैं। बरेका गेस्ट हाउस में उन्होंने रात्रि विश्राम किया और सुबह 4 बजे ही करीब वो उठ गए हैं और अपने जो नित्य क्रिया है और पहले योग ध्यान से उन्होंने दिन की शुरुआत की है और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद बरेका गेस्ट हाउस से निकलेंगे और सड़क मार्ग से होते हुए वहीं दशाश्वमेध घाट पे पहुंचेंगे और सबसे पहले वो मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि आप अगर 2014 से लेकर 2024 तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देखें तो उसमें काशी सौरभ एक और आपसे सवाल से समझने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही है बतौर सांसद वाराणसी के साथ, जब लोग आप बातचीत करते हैं तो उनका क्या कहना होता है, क्योंकि तीसरी बार आज नामांकन दाखिल करेंगे, लोग कितने उत्साहित हैं उनके नामांकन को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी पहुंचने को लेकर लोगों के मन में क्या सवाल रहते हैं, क्या लोग बातचीत करते हुए कहते हुए नजर आते हैं? सौरभ।
जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से काशी के सांसद हैं और ऐसा कोई भी मौका नहीं होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काशी की चिंता न करते हो, काशी के लोगों से संवाद न करते हो, काशी के बारे में जानकारी न लेते हो। तो काशी के लोग भी प्रधानमंत्री की हर एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं। प्रधानमंत्री का काशी आगमन होता है तो काशी के लोग पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं और बातचीत में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ये भी बताते हैं कि वो अपने पूरे दिन का कार्यक्रम रद्द करके प्रधानमंत्री को देखने के लिए या उनको सुनने के लिए अब पूरे या जहां रैली होती है वहां जुट जाते हैं, सड़कों पे जुट जाते हैं, अगर रोड शो होता है तो वहां जुट जाते हैं। और सबसे खास है कि काशी में प्रधानमंत्री को सुनने और देखने की जो होड़ लगी रहती है वो किसी खास एक आयु वर्ग के लोगों की नहीं होती है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सभी में एक उत्साह रहता है, जोश रहता है, उमंग रहता है। आज आप देख सकते हैं कि अभी सिक्योरिटी यहां पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई है। एक गार्डन है जो खाली करा दिया गया है दशाश्वमेध घाट की ओर जाने का, उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहां आप देख रहे होंगे कि सड़कों पे खड़े हो गए अभी से, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री को देखने का एक उनमें उत्साह है, जोश है। अभी सुबह का वक्त है, फिर भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गदौलिया चौराहे के भीड़ इकट्ठा हो गई है और लोग प्रधानमंत्री का अभी से ही इंतजार करने लगे हैं। अभी हालांकि प्रधानमंत्री को यहां पहुंचने में करीब घंटे भर का वक्त है, लेकिन फिर भी लोगों की ये जो जिज्ञासा है, उत्साह है, उमंग है प्रधानमंत्री को देखने का। प्रधानमंत्री भी जब अपने काशी के लोगों के बीच में होते हैं तो इतनी सहजता से उनका अभिवादन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि काशी के लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री उनके बीच के ही हैं और प्रधानमंत्री बड़ी सहजता से काशी के लोगों से संवाद करते हैं। कोई भी अवसर होता है प्रधानमंत्री काशी के लोगों से संवाद करना नहीं चूकते हैं। आज भी बताया जा रहा है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आज ये भी बताया जा रहा है कि जब दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वहां पर वो कुछ नाविकों से भी संवाद करेंगे। तो प्रधानमंत्री सिर्फ किसी विशिष्ट जनों से यहाँ मुलाकात या संवाद नहीं करते हैं, वो निचले तबके के लिए या रोजमर्रा के जो काम। सौरभ, आप पल पल की नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे और ये जताने और बताने की कोशिश आपकी लगातार रहेगी भारत एक्सप्रेस पर कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज नामांकन दाखिल हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और मोदी का मंगल नामांकन दिग्गजों का किस तरीके से दम भरने वाला है, ये भी हमने आपको बताया। तो लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पर।